हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रदुम आर्ट्स एंड स्टडी। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का यह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो है। आइए तो शुरू करते हैं। पहला है हड़प्पा। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी सन 1921 में। यह रावी नदी के तट पर स्थित है तथा यह पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। यहाँ से मिली निम्नलिखित वस्तुएं: पहला श्रमिक आवास, दूसरा अन्नगार, तीसरा लकड़ी के ताबूत और चौथा है कब्रिस्तान, जिसका RS-37 कहते हैं। यानी कि 37 कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। यह सिंधु नदी के तट पर मिला था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: पहला पुरोहित का आवास, दूसरा अन्नागार, तीसरा विशाल स्नानागृह, चौथा कुआं, पांचवा आदि शिव की मूर्ति, छठा कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी जो 10 मीटर की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर बहुत मात्रा में मुर्दों का शव खुदाई के दौरान मिला था, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया है। अगला स्थल है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो इसकी खुदाई गोपाल मंजुंदार ने की थी और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और औद्योगिक शहर है। निम्नलिखित वस्तुएं यहाँ से मिली हैं: पहला लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, दूसरा शीशा के, तीसरा मनके और गुड़िया, चौथे कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान चंदहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो अगला है रोपण। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से निम्न चीज़ें मिली हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही मतलब प्रमाण बुर्ज होम में मिला है, जहाँ भी मतलब कुत्ते के साथ इंसान को दफनाया जाता था। और अगला है कालीबंगा। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने किया था। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से निम्न वस्तुएं मिली हैं: पहला हल, जूते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड और चूड़ियाँ मिली हैं। ये सब मिली हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है धौलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से स्टेडियम मिला है। यहाँ से मुख्य रूप से स्टेडियम मिला है। और अगला है सुरकोटदा। इसकी उत्खनन जगपति जोशी ने किया था। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हुई हैं सुरकोटदा से। और तीसरा है, अगला है लोथल सभ्यता का उत्खनन एस राव ने भोगवा नदी किनारे किया था, जो अहमदाबाद गुजरात में किया था। यहाँ से निम्न वस्तुएं प्राप्त हुई हैं: सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल ही था। और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। और अगला है, नेक्स्ट है तो महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या संध्या सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कितने हो गए? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। ये चारों नाम एक ही हैं। कोई भी नाम आएगा तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं गई। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है आज तक पढ़ी नहीं गई है। वो भाव चित्रात्मक थी और बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग कपास
के उत्पादन में प्रथम थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता है संधवासियों का उपज। तो हम आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। क्या थे? माप तौल से परिचित थे। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह मोस्ट VVI है। यह मोस्ट VVI हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों से परिचित नहीं थे, तो वे थे लोहे से परिचित नहीं थे। अगला है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। जिसे टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं। जो सिंधु सभ्यता में मोहर मिले हैं उनमें बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर उन मोहरों पर शेर के चित्र अंकित नहीं था। आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल क्या है? यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन हर एक किताब में अलग अलग रहता है। NCERT में देखें तो कुछ अलग रहता है, लेकिन जो हमारा लुसेंट है उसमें भी अलग रहता है। तो हम अपनी किताब के हिसाब से चलेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा कालीन के मोहरों के निर्माण में किया जाता था? तो यह सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा कालीन लोग मोहरों के निर्माण में सेलखड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? व्यापारी थे। हड़प्पा सभ्यता की किस युगीन की सभ्यता थी? कैसी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। संधवासी जो थे ना, वो कांस्य की खोज कर चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो हमने आपको पहला वीडियो में बताया था कि यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा सिंधु और बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान का भाग है। तो हम आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। वे शहरी जीवन जीते थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो थे सामान्यतः ईंट से बनाए जाते थे, जो उस पर अलंकृत किए हुए रहते थे। डिजाइन यानी अलंकृत यानी डिजाइन किया रहता था। अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा सिंधु नदी पर स्थित नहीं है, हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। सिंधु नदी पर हमारा मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम आगे था? तो हमने बताया था यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा था, तो इसलिए हम कपास के उत्पादन में ये लोग आगे थे। अगला क्वेश्चन है 9वां, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह कब की थी? 1921 में। अगला सवाल है, क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा, तीसरा था व्यापारिक तथा चौथा था श्रमिक। 11वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हमने वहाँ पर बताया था कि अगर चारों में से कोई भी नाम आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, तो ये सब एक ही नाम है, इससे घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का, जिसे टेराकोटा बर्तनों कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 13वां, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। यह मातृ देवी की पूजा करते थे तथा पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है 14वां, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं? तो हमें शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे लोहे से परिचित नहीं थे, वे कांस्य से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था लोथल। यहाँ से लोग व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे लोथल से व्यापार करते थे। यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री जो कांस्य की बनी हुई है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है?
क्वेश्चन आता है कि किस स्थल से नर्तकी का मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो वह मोहनजोदड़ो कहेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, यह कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में RH37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। यहाँ पर 37 कब्रिस्तान मिले हैं। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।